धिक्कार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। आवश्यकता जब पड़ेगी सब शंकराचार्य एक जगह पे बैठेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो पैदल चलेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो डंडा खाएंगे, गाली खाएंगे और बंधुओं जरूरत पड़ी तो गोली भी खाएंगे। और बल्कि गोली खाने में हमको ज्यादा खुशी होगी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि डंडे में वो बात नहीं है जो गोली में है, क्योंकि गोली में गो शब्द विद्यमान है। रेकी करना चाहते हैं हमारे मठ की? आप लोगों को क्लू देना चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे जाना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना है, स्विमिंग पूल है, ये है, वो है, तो उस पर विराम लगाने के लिए आपके मन में कोई है कि इस तरीके की चीज अगर हो जाए, इसकी सवाल पर ही खत्म हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए। आज इसी समय जितने लोग हो या कोई अलग समय कर लो, आपको घुमा देंगे और आप लोग सब घूमे ही हुए हो जी। केवल महाराज औपचारिकता ही तो है। आप कह रहे हैं कि बिना कैमरे के जाओ, आप जब पूरे दुनिया के सामने इन चीजों को लाना चाहते हैं तो जो कैमरामैन है उनके साथ चल के नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपका चैनल जिम्मेदारी लेता है, कभी कुछ उनके साथ गड़बड़ हुआ तो आप रेकी करना चाहते हैं हमारे मठ की? आप लोगों को क्लू देना चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे जाना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना और वहां पर खतरा कर देना, आप जिम्मेदारी लेंगे? ऐसा मत बोलिए। अगर कोई सरकार का व्यक्ति, अगर किसी एजेंसी का व्यक्ति किसी उद्देश्य से आता है, सब देखे, कौन सी चीज छुपी है? भारत में धर्म गुरुओं और सत्ता के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी धार्मिक नेतृत्व समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ने लगता है तो राजनीति सत्ता निर्णयों पर नियंत्रण चाहती है, इसलिए वो जनता पर नियंत्रण करने के लिए धर्म गुरुओं को अपमानित करने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक सत्ता, राजनीति और धर्म गुरुओं के बीच इस तरह का घमासान चलते आ रहा है। चाणक्य से लेकर के शंकराचार्य तक अगर आप देखेंगे तो राजनीति धर्म में हस्तक्षेप और धर्म राजनीति में हस्तक्षेप करते आ रहा है। चाणक्य ने राज सत्ता को दिशा दी, लेकिन राजा पर नैतिक नियंत्रण का सिद्धांत भी रखा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और राजनीति में धर्म का प्रभाव बढ़ाया। उस दौर में राजधर्म और ब्रह्म धर्म के बीच संतुलन का सिद्धांत था, पर पूर्ण टकराव कम दिखा जितना टकराव आज के सत्ता में, यानी आजादी के बाद जो भारत है उसमें दिखा। उसमें भी सबसे ज्यादा टकराव कुछ इस दशक में बहुत ज्यादा दिखा जब बीजेपी जो है धर्म के सहारे सत्ता पर काबिज हुआ। मध्यकाल में अगर हम देखें तो उस समय में भी सत्ता में और धर्म के बीच में जद्दोजहद चलते आ रहा था, लेकिन बहुत कम था। कबीर ने धार्मिक पाखंड और सत्ता दोनों की आलोचना की मध्यकालीन भारत में। गुरु नानक ने सामाजिक अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग पर खुलकर आवाज उठाई। कई सूफी संत शासकों से टकराए क्योंकि वे सामाजिक न्याय की बात करते थे। तो संत, धर्मगुरु ये समय समय पर समाज कल्याण के लिए, राजनीति को, सत्ता को शुद्धिकरण करने के लिए हस्तक्षेप करते आ रहा। ये इतिहास है और करना भी चाहिए मानव कल्याण के लिए। जब सत्ता अहंकारी होने लगे तो धर्म गुरुओं को सत्ता को मार्ग दिखाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन सत्ता को धर्म में हस्तक्षेप करना कभी किसी साम्राज्य में नहीं देखा गया। अगर सत्ता धर्म में हस्तक्षेप किया है तो सत्ता का विनाश ही हुआ है, ये इतिहास गवाह है।
उपनिवेश काल, जिसे आप अंग्रेज का समय बोलते हैं, उस समय में भी स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक जागरण को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि हमारा भारत देश सत्ता से नहीं, संविधान से नहीं, कानून से नहीं, संस्कृति से चलता है, धर्म से चलता है, संस्कार से चलता है। दयानंद सरस्वती ने तो सामाजिक सुधार की राह पकड़ी और अपने सामाजिक सुधार के राह से संविधान जिस चीज को मान्यता दे रहा था, कानून जिस चीज को मान्यता दे रहा था, उस कुरीतियों को, उस बुराइयों को उन्होंने धर्म के सहारे खत्म किया। कई धार्मिक नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, तब जाकर के समाज कल्याण के कुछ कुरीति वाले नियम खत्म हुए। आज भी कई धर्मगुरु राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बयान देते हैं। कभी सरकार कार्रवाई करती है तो समर्थन इसे धर्म पर हमला कहते हैं। वहीं आलोचक कहते हैं कि धर्मगुरु राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन आलोचक को इतना बुद्धि होना चाहिए कि धर्म को राजनीति में, सत्ता में हस्तक्षेप करना अनिवार्य है, जबकि राजनीति और सत्ता को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना अनिवार्य है। धर्म को दिशाहीन करना या धर्म को अपने मुट्ठी में करना नहीं है। जनता पर किसका ज्यादा प्रभाव होगा? सत्ता चाहती है कि जनता पे मेरा ज्यादा प्रभाव हो। धर्मगुरु चाहता है कि जनता पर मेरा प्रभाव हो, ताकि नैतिकता और संस्कृति से युग युगांतर तक जो है मानव कल्याण की बातें समाज में होती रहे। धर्म आधारित नैतिकता या संविधान आधारित कानून पे बसे हुए लोग, क्योंकि संविधान भी धर्म आधारित हो, सत्ता भी अगर धर्म आधारित हो, अगर राजा भी धर्म से राज्य को चलाए तो वो राज्य अनंत काल तक चलता है। चुनावी राजनीति में धार्मिक समर्थन का महत्व बहुत बड़ा होता है। आए दिन चुनावी राजनीति में सत्ता पक्ष धर्म का उपयोग करते आ रहा है, धर्म गुरुओं का यूज किया है। जब आलोचना को चुनौती माना जाता है तो फिर सत्ता जो है अपने अहंकार में धर्म का विनाश करने के लिए प्रयास शुरू कर देता है। भारत में धर्म और सत्ता का संबंध हमेशा जटिल रहा है, कभी सहयोग, कभी संघर्ष। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदर्श स्थिति यही है कि धर्म समाज को नैतिक दिशा दे, सत्ता संविधान और कानून के दायरे में काम करे, दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखे। सत्ता धर्म के साथ चले, धर्म से आगे नहीं और धर्म के विरुद्ध में नहीं, तो वो राज्य का विकास, शांति, समृद्धि सब कुछ बढ़ता है। इतिहास गवाह है इस तरह की बात को। जब अशोक ने अपने राज्य साम्राज्य को राज्य कानून से चलाया तो हिंसा, भ्रष्टाचार, अशांति पर्याप्त बढ़ गया साम्राज्य में। लेकिन वही अशोक जब धर्म को अपनाया तो उसके साम्राज्य में शांति स्थापित हुआ, तब वो अशोक सम्राट अशोक कहलाया। इसीलिए आज के भी राजनेता को ये समझना बहुत जरूरी है कि धर्म पहले है, संविधान बाद में है। संविधान की बहुत सारी बातें हैं जो समय परिप्रेक्ष्य में होता है, जबकि धर्म की बहुत सारी बातें हैं जो आपको मानव सभ्यता के विकास के लिए अनंत काल तक के लिए होता है। इसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। इसीलिए अगर सत्ता में आसीन व्यक्ति धर्म के साथ कानून का पालन करे तो वो कानून 100% सत्य होता है और समाज का कल्याण ही करता है, मानव को, लोगों को न्याय मिलता है। क्या शंकराचार्य फर्जी हैं? अरे फर्जी प्रधानमंत्री, झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं। शंकराचार्य फर्जी नहीं, लाखों लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना। शंकराचार्य हैं, हिंदू हृदय सम्राट है। कहां वो हिंदू दल? कहां चले गए? गूंगे हो गए, बहरे हो गए? आवाज उठाए ना आके। गला कटवा दिया, चोटी नहीं कटवाई। जब चोटी काटने के लिए मुगल हमारे सामने आए
तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अब हमारा तो कोई वश नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है, चोटी मत काटिए। कहा नहीं, वो तो हम काटेंगे। कहा तो ठीक है, यहां से मत काटिए, यहां से काट लीजिए। गला कटवा दिया, चोटी नहीं कटवाई। उस चोटी को आपकी पुलिस पकड़ पकड़ के उखाड़ उखाड़ के झटक। और ये शंकराचार्य जी को अब संगम रोड से अच्छा बाट मार के आगे भी खेल दिया गया है। हमें इन सत्ताधारियों से, जो हिंदुओं की रक्षा की बात करती थी, हिंदू हित की बात करती थी, बोलती थी हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्या ये हिंदुओं का हित है? किसी ब्राह्मण की सिक्का खींच के मारना, किस बटुकों के ऊपर दंड चलाना, ये हिंदू का हित है? कल एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि किसी भी बटुक का, किसी भी ब्राह्मण का शिखा को टच करना भी अपराध। ये बात ऐतिहासिक रूप से काफी हद तक सही है। बहुत से समाजों में पहले धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं ने समाज को दिशा दी और बाद में लिखित संविधान और आधुनिक सत्ता संरचना विकसित हुई। हालांकि आज के दौर में संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने धर्म से अलग एक समावेशी ढांचा प्रदान किया है। समाज में दोनों की भूमिका अलग अलग होती है और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक आदर्श व्यवस्था है। दोनों में टकराव अत्यंत ही प्रलयकारी होता है। इतिहास गवाह है, संविधान और सत्ता को धर्म की बजाय न्याय, समानता और आधुनिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। जब सत्ता धर्म पर चलती है तो वह एक ही विचारधारा में सीमित होकर अस्थिर हो सकती है। ये अवधारणा आज के बुद्धिजीवियों में है, जो सत्ता और पावर पोषित होता है, वो हमेशा सत्ता और पावर के हित में सोचता है, जबकि धर्म हमेशा समाज कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण और अस्थाई के बारे में सोचता है। लोकतंत्र का सार ही विविधता और समावेशिता है, जो स्थिरता है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। धर्म के मूल में भी अक्सर करुणा, न्याय, सत्य और मानव कल्याण जैसी भावनाएं होती है, लेकिन संविधान इन भावनाओं से परे समग्र रूप से सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी मान्यताएं अलग अलग हो क्यों ना हो। इसलिए संविधान सबका साझा आधार बन जाता है। परंतु ध्यान रहे, संविधान जब भी धर्म से हटकर सोचेगी तो वो सत्ता को पोषित करेगी, उसमें लोकतंत्र का विनाश होगा। और जब संविधान धर्म के साथ चलेगा तब वो समाज के बारे में, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में और सभी के साझेदारी के बारे में ही प्रायोगिक रूप से विचार कर सकती है। इसलिए संविधान और धर्म के बीच में एकमात्र हेयर लाइन का डिफरेंस होता है, और ये हेयर लाइन डिफरेंस कब अहंकारी सत्ता में परिवर्तित हो जाए या फिर कब समाज की कल्याणकारी राज व्यवस्था में हो परिवर्तित रहे। यही जो है आज के राजनेताओं को समझना, सोचना बहुत ही अनिवार्य है। सत्ता, अभी की जो सत्ता है वो हमेशा सत्ता पे आसीन व्यक्ति के पोषण के लिए सोचता है, उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उनकी लोकतांत्रिक मर्यादा को ही जनता की लोकतांत्रिक मर्यादा मानता है, जबकि ये बिल्कुल विपरीत है। बिना उसे रंग लगाए ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जो